नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चेक बाउंस केसेस के बारे में। देखिए, आजकल कोर्ट के अंदर इतने सारे चेक बाउंस के केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जिसके लिए कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से यह तक कहा है कि रिटायर्ड जजेस को दोबारा से इन चेक बाउंस केसेस का निपटारा करने के लिए नियुक्त किया जाए। अब कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ पैसे से जुड़ा, सबसे पहले चेक बाउंस कराया जाता है। अब दोस्तों, हम लोगों को लगता है कि जैसे ही चेक बाउंस हुआ हमें तो पैसा देना ही पड़ेगा, और यह कहीं ना कहीं सच भी है। अगर आप लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा हो और उसके कानूनी प्रावधान सेक्शन 138, 139, 141, 140 इनको ध्यान से देखा तो यह साफ शब्दों में बोलता है कि अगर आपके पास चेक था, आपने इशू करके सामने वाले व्यक्ति को दिया है, तो प्रावधान यही कहता है कि आपको कोई ना कोई पैसों का लेन देन जरूर करना है, इसीलिए यह चेक उनको दिया गया है। यह शुरू से ही मानकर चला जाता है। अगर आप इसी से नकार रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है उसको साबित करना, पर कोर्ट में अगर चेक बाउंस का केस गया तो यह चीज शुरू से ही मानी जाएगी। अब कई बार कुछ बड़ी बेसिक चीज होती है, कानूनी प्रावधानों में साफ साफ लिखा है, पर उन चीजों को इग्नोर करके कोर्ट में चेक बाउंस का केस डाला जाता है, और इसका खामियाजा यह भुगतना पड़ता है कि ऑनरेबल जो हमारे कोर्ट होते हैं उस केस को सुनवाई करने से मना कर देते हैं। अब एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट केस लो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस केसेस के बारे में। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर चेक बाउंस से जुड़ी काफी बड़ी बड़ी जजमेंट लाता है, और हर एक जजमेंट आपको YouTube या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलती। अब इस चीज का समाधान हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं VIP व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आप लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई पास हर एक जजमेंट, चाहे वो चेक बाउंस से जुड़ी हुई हो या किसी दूसरे टॉपिक से जुड़ी हुई हो, इस VIP व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाली है। सबसे पहले जजमेंट्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है, इसके बाद उन जजमेंट्स की कॉपी दी जाती है। चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है, आप लोग जानते होंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आपके पास है, तो केस को जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारे बेनिफिट VIP व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलने वाले हैं। नाउ, अगर आप VIP व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको 1 साल की ज्वाइनिंग फीस देनी है। इसके बाद 1 साल तक ये सारी सर्विसेज आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। और हां, जो ये 1000 रुपए फीस है सिर्फ शुरुआत के 100 मेंबर्स के लिए, फिर ये प्राइस बढ़ाया जाएगा, पर आप लोगों के पास आज भी मौका है क्योंकि 10 मेंबर अब भी बचे हैं। आप सेम इसी VIP व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तुरंत वीडियो नंबर दिखाई देगा, वहां से जाकर VIP व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, चेक बाउंस, जिसे लीगल लैंग्वेज में चेक डिसऑनर केस कहा जाता है। अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में बात करते हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कोई भी लीगल सिक्योरिटी, चाहे आपका चेक हो, प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, ये सारे के सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। पर आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं चेक्स की। अगर आप सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखें तो वो एक प्रोसेस बताता है। वो कहता है, अगर किसी ड्रोअर ने, ड्रोअर से मेरा मतलब जिसने चेक साइन करके आपको दिए हैं, अगर वो चेक साइन करके आपको देता है, आप उस चेक को बैंक के सामने ले जाकर प्रेजेंट करते हैं, बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब कि डिसऑनर कर देता है। रीजन, बैंक में इतना पैसा नहीं है, पेमेंट स्टॉप करा दी गई है, जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे ज्यादा अमाउंट हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में यह बोला जाता है कि ये जो चेक इशू किया गया था ये डिसऑनर हो गया। अब जैसे ही चेक डिसऑनर होता है, बैंक एक रिसिप्ट देता है
जैसे ही आपको रिसिप्ट मिली, उस रिसिप्ट के मिलते ही 30 दिनों के अंदर आपको ड्रॉअर को एक नोटिस भेजना पड़ता है। ड्रॉअर कौन होता है? जो चेक के अंदर अकाउंट होल्डर होता है। उसको एक नोटिस देना है कि देखो भाई, ये अमाउंट था, आपने मुझे देने के लिए प्रॉमिस किया था और ये चेक डिसऑनर हो गया। नाउ जैसे ही उसको नोटिस आपने भेज दिया, आपको 15 दिनों का वेट करना पड़ेगा। 15 दिनों के अंदर या तो वो उसका रिप्लाई या फिर वो उससे आपको आपका पैसा लौटा देगा। 15 दिनों में अगर उसने आपका पैसा नहीं लौटाया तो आपके पास कॉज ऑफ एक्शन बन गया। मतलब कि जैसे ही 15 दिन पूरे हुए, आप कोर्ट में जाकर केस डाल सकते हैं। अब ये जो पूरा मैंने प्रोसेस बताया, आपको लग रहा होगा सर इसमें नया क्या है, ये तो हम पहले से जानते हैं। जी नहीं, 15 दिनों के बाद ही कॉज ऑफ एक्शन बनता है। मतलब 15 दिन जिस दिन पूरे हुए, उसी दिन आपके पास यह कारण आ गया कि आप कोर्ट में जाकर 138 का मुकदमा उस व्यक्ति के ऊपर डाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने गलती से भी 15 दिन गलत कैलकुलेट करें, 15 दिनों के अंदर कोर्ट में जाकर 138 का केस फाइल कर दिया, तो आप अपनी जगह ठीक है, पैसा आपको लेना है, चेक बिल्कुल ठीक था, तब भी आपका केस मेंटेनेबल नहीं होगा। मतलब कि आपने जो चेक बाउंस का केस डाला है, उसमें लीगल प्रावधान गलत पालन किए, इसके चलते आपका चेक बाउंस का केस मेंटेनेबल नहीं होने वाला। अब यह चीज एक सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट में साफ शब्दों में क्लियर की गई है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। सबसे पहले मैं केस टाइटल क्लियर करूं, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर केस टाइटल है यहां पर गजानन बुरंगंगे वर्सेस लक्ष्मी चंद गोयल। क्रिमिनल अपील नंबर है 1229 ऑफ 2022 और डेट ऑफ जजमेंट है 12 अगस्त साल 2022। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है जो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि उसको इसके बाद यह जानकारी होने वाली है कि कैसे चेक बाउंस के मैटर के अंदर क्या क्या चीजें कैसे इंप्लाई करनी अनिवार्य है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि अगर कोई चेक बाउंस केस 15 दिन पूरे होने से पहले ही फाइल कर दी गई है, तो ऐसा जो चेक है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। प्रेजेंट केस के अंदर सिर्फ एक दिन का फर्क था। 23 तारीख को केस डालना चाहिए था, 22 तारीख को डाल दिया गया। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, इसके चलते ट्रायल कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया, पर हाई कोर्ट ने राहत दे दी। बाद में मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कोई प्रावधान दिया है, वो प्रावधान सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर वो प्रोविजन गलत इंप्लीमेंट किया है तो केस पर इसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, और ये केस वहां पर मेंटेनेबल नहीं होगा। साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर किया। मैं दोबारा से समझा दूं, जैसे ही चेक डिसऑनर हुआ, बैंक ने आपको रिसिप्ट दी, 30 दिनों में नोटिस डालना अनिवार्य है, इसके बाद 15 दिनों का वेट करना अनिवार्य है। जिस दिन 15 दिन पूरे हुए, तब आपको कॉज ऑफ एक्शन मिलता है, मतलब उसके बाद कोर्ट में जा सकते हैं, फिर आप 30 दिनों के अंदर अपना केस डाल सकते हैं। यह तरीका होता है कोर्ट केस डालने का। और ध्यान दें, जो चेक के ऊपर कोने में डेट लिखी रहती है, वो जो डेट है उसके अगले 3 महीने के अंदर वो चेक बैंक में प्रेजेंट करना पड़ता है। ये सारी काफी बेसिक जानकारी है, पर आप लोगों ने 19-20 भी गलती करी तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसी चीज से रिलेटेड जजमेंट्स भी दे देते हैं, पर आप लोगों को पता ही नहीं होता। तो उसके लिए आपको वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर नंबर मिलेगा, वहां से जाकर वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।